नहीं। मुंबई राठौर मैंशन रुद्र का रूम। रुद्र सोफे पर बैठ अपना काम कर रहा था कि तभी कांची उसके पास आई और बोली, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। कांची की बात पर रुद्र बिना उसके तरफ देखे बोला, पर मुझे नहीं करनी, जाकर सो जाओ। रुद्र की बात पर कांची उसके सामने बैठते हुए बोली, करनी तो पड़ेगी क्योंकि मैं चाहती हूँ। कांची की बात पर रुद्र ने उसकी तरफ घूर कर देखा और वापस लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे सामने अपनी चलाओ। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से बोली, औकात की बात कर भी कौन रहा है जिसकी खुद की कोई औकात नहीं। दुनिया के सामने बड़े पावरफुल बनते हो, लेकिन क्या तुमने एक लड़की को मजबूर किया, उससे जबरदस्ती शादी की, उसकी मर्जी के साथ की होती तो मानती। तुमने तो उसे मजबूर किया था, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया था और अब तक उठाते हो। वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की बात थी, वरना किसी की क्या औकात की कांची अरोरा को कोई मजबूर कर सके। कांची की बात पर रुद्र की गुस्से से बोहे तन गईं। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और गुस्से में मुट्ठी भींच कर खड़ा हो गया और कांची को घूरने लगा। लेकिन कांची अभी भी वैसे ही बैठे रुद्र की आंखों में आंखें डाल मुस्कुरा रही थी। तभी रुद्र ने कांची को बाहों से टाइट पकड़कर उठा दिया और उसका मुंह हाथों से दबाते हुए बोला, डरती क्यों नहीं हो तुम मुझसे। रुद्र की बात पर कांची उससे अपना मुंह छुरा कर बहुत जोर से हंसने लगी और उसके करीब आकर बोली, किससे डरूं मैं, तुमसे। इतना कह वह दोबारा हंसने लगी और बोली, जिसके हाथों से खून की और मुंह से शराब की, ओह सॉरी योर एक्सपेंसिव वाइन की बू आती हो, उससे मैं क्या मेरी जूती भी ना डरे। एक बात तो बताओ, कितनों का खून किया है आज तक? 1, 2 या 3? 3 भी नहीं। तुम जैसा खून का प्यासा तो अब तक हजारों लोगों का खून बहा चुका होगा। ना जाने कितनों का कत्ल किया होगा तुमने। किसी को जीते जी मारा होगा तो किसी को जान से मारा होगा। अभी कांची ने इतना ही कहा था जब रुद्र ने उसे बालों को टाइट पकड़ उसे अपने करीब कर दांत पीसते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। रुद्र की बात पर कांची मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? अगर नहीं हुई तो क्या करोगे? मारोगे, दर्द दोगे, और आता ही क्या है तुम्हें, मार दो, मारो मुझे। कांची अरोरा तुम्हारे सामने है, जो करना है करो, लेकिन मैं तुमसे किसी चीज की भीख नहीं मांगूंगी। सामने हूँ तुम्हारे, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। कांची की बात पर रुद्र ने उसे दूर झटक दिए जिससे वो फर्श पर जा गिरी। कांची नम आंखों से रुद्र को घूरने लगी। तभी रुद्र उसके पास बैठकर उसका मुंह कसते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी? दर्द हुआ? होना भी चाहिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इतना कह रुद्र कांची के करीब जाने लगा। रुद्र उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या कहा था तुमने? मेरे मुंह से शराब की बू आती है, मेरे हाथों से खून की बू आती है, अब यही बू तुम्हारे पास से आएगी, माय डियर वाइफी। इतना कह रुद्र कांची के करीब जाने लगा। कांची हैरानी से पीछे की तरफ खिसक रही थी। तुम क्या करने का सोच रहे हो? देखो, मुझसे दूर रहो वरना मैं खून कर दूंगी तुम्हारा। पीछे हटो, मेरे करीब भी मत आना। कांची की बात पर रुद्र शरारती मुस्कान के साथ बोला, क्यों ना आऊं, हस्बैंड हूँ तुम्हारा। फर्स्ट नाइट तो तुमने ऐसे ही बिगाड़ दी थी, कोई ना। इतना कह रुद्र उसके तरफ बढ़ने लगा। कांची दीवार से जा लगी। रुद्र उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, वाइफी डर लग रहा है। कांची ने अपनी आंखें मूंद ली। रुद्र ने जैसे ही कांची के लिप्स पर उंगली रखी, कांची ने फट से उसे धक्का दे दिया और वहां से भागकर सीधा टेबल से चाकू उठा लिया और रुद्र को दिखाते हुए बोली, देखो अगर तुम मेरे पास आए तो आज मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। कांची की बात पर रुद्र हंसते हुए जमीन से उठा और कांची की तरफ बढ़ते हुए बोला, रियली वाइफी, तुम अपने हस्बैंड का कत्ल करोगी? आओ करो ना, कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ खुद तुम्हारे पास। इतना कह रुद्र अजीब नजरों से कांची को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। देखो मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी, बता रही हूँ, एक कदम भी और आगे मत बढ़ाना।
कांची रुद्र को चाकू दिखाते हुए बोली तो रुद्र बोला, बचपना छोड़ो वाइफी। रुद्र की बात पर कांची पीछे होते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। तभी रुद्र कांची के बिल्कुल करीब आकर बोला, यू नो व्हाट। इतना कह उसने कांची के हाथ से चाकू छीना और उसे कांची की गर्दन पर रख दिया और उसे गड़ाते हुए अपनी टोन बदल गुस्से से बोला, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रही थी, जो करना है करो। कांची औरोरा तुम्हारे सामने खड़ी है, वो किसी से नहीं डरती। अब क्या हुआ? रुद्र कांची की गर्दन में चाकू गड़ा रहा था, जिससे हल्का सा खून भी बहने लगा था। कांची ने दर्द से आंखें मूंद ली थी। क्या हुआ, अब खोलो जुबान। ओह, दर्द हो रहा है मेरी प्यारी वाइफी को। इतना कह रुद्र ने चाकू और तेज गड़ा कर निकाल दिया और उसे फेंक दिया। कांची की दर्द से आह निकल गई। उसने अपनी लाल आंखें खोली और गुस्से से बोली, हो गया या और दर्द देना है तो दे दो। जब मुझे दर्द देकर जी भर जाए तो बता देना। कांची की बात पर रुद्र बोला, अभी कहाँ हुआ, अभी तो तुम्हारी इतनी लंबी जिंदगी बाकी है, पूरी जिंदगी, इनफैक्ट मौत के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है रुद्र सिंह राठौर से, और ये बात तुम चाह कर भी नहीं भूल सकती। रुद्र की बात पर कांची बोली, कैसे भूल सकती हूँ? तुम जैसे शैतान हैवान को, जिसे दूसरों को दर्द देने के सिवा कुछ नहीं आता, जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है और दावा प्यार करने का करता है। जिस सीने में पत्थर होता है वहाँ कभी प्यार का एहसास जाग ही नहीं सकता। कांची की बात पर रुद्र ने अचानक ही उसे छोड़ दिया। आखिर क्या चल रहा है रुद्र के मन में? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? मुंबई राठौर मैंशन रुद्र का रूम। कांची की बात पर रुद्र ने उसे छोड़ दिया तो कांची गहरी मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? चलाओ अपनी जुबान, चलाओ अपने हाथ, दर्द दो मुझे, और तुम जैसा इंसान कर भी क्या सकता है। कांची ने एक बार फिर रुद्र का गुस्सा बढ़ा दिया था। रुद्र ने गुस्से से वापस चाकू उठाया तो कांची बोली, आओ मार दो मुझे, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा कि मैं तुम्हारे हाथों ही मर जाऊं। कम किल्मी। कांची की बात पर रुद्र ने चाकू फेंक दिया और कांची का मुंह पकड़ते हुए बोला, ये सब करने के लिए तुमने ही मजबूर किया है मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ ये सब करने का, लेकिन यू नो व्हाट, तुमने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया है। अभी रुद्र ने इतना ही कहा था जब कांची हंसते हुए बोली, प्यार, रियली इसे तुम प्यार कहते हो? क्या कहा था तुमसे कि कुछ बात करनी है? ये बात किसने बढ़ाई? तुमने चुपचाप मेरी बात सुन लेते तो क्या तुम्हारी हाइट कम हो जाती? कहना था मुझे कि मुझे कॉलेज जाना है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तुम यहाँ मुझे कैद करके रखना चाहते हो, रखो जब तक रखना है, लेकिन मुझे जो करना है मैं वो भी करूँगी। मुझे कॉलेज जाना है, डेट सीट। कांची की बात पर रुद्र गहरी मुस्कान के साथ बोला, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इसके लिए परमिशन दूंगा? रुद्र की बात पर कांची बोली, परमिशन मांगी भी नहीं, मैंने तुमसे बताया है कि मैं कल से कॉलेज जाऊंगी, मेरा एडमिशन हो चुका है और मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। कांची की बात पर रुद्र बोला, ठीक है, रहो ओवर कॉन्फिडेंस में, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे कॉलेज जाती हो कल, क्योंकि मेरे रहते तो रम इस घर से निकल भी नहीं सकती। रुद्र की बात पर कांची उसे घूर कर बेड पर सोने चली गई, लेकिन तभी रुद्र उसके पास गया और बोला, ओह हेलो, ये मेरा बेड है। इतना कह रुद्र ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींच फेंक दिया और बोला, अब तो इसे जलाना पड़ेगा, तुमने जो ओढ़ लिया इसे, हाउ डेयर यू। कहते हुए कांची जैसे ही उठी, रुद्र ने उसे भी उसी ब्लैंकेट पर गिरा दिया और खुद दूसरा ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़ लेट गया। कांची गुस्से से उठी और रुद्र के पास ऐसे दौड़ी जैसे उसे खा ही जाएगी, पर पैर पटक वापस आकर उसने ब्लैंकेट उठाया और सोफे पर लेट गई। कुछ देर उसने घूर कर रुद्र को देखा और फिर सो गई। अगली सुबह कांची की आंख खुली तो उसकी नजर घड़ी पर पड़ी जिसमें 6 बज चुका था।
वह शिट, आज तो मैं लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए, आज ही पहला दिन है और पहले दिन ही लेट हो गई। इतना कह कांची जल्दी से उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद कांची तैयार होकर निकली। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और जैसे ही रूम का डोर खोला, डोर लॉक था। ये डोर किसने लॉक किया? डोर खोलो, कोई है? कांची दरवाजा पीटते हुए बोली। ये काम पक्का उस शैताना का होगा। हुआ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, खोलो। कांची दरवाजा पीट रही थी लेकिन बाहर से कोई डोर नहीं खोल रहा था। इसे क्या लगा डोर बंद कर देगा तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इतना कह वो बालकनी की तरफ बढ़ गई, पर ये क्या, बालकनी में जाने का मौका भी गया। वहाँ का भी डोर लॉक था। डोर कांच का था जिससे उसे वो दिखा नहीं और वो उससे टकरा गई। ये बालकनी में डोर कब लग गया? कांची बालकनी के कांच के गेट पर हाथ रख बोली। अंदर से बाहर का सब दिख रहा था लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती थी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुद्रकांची पैर पटकते हुए बोली। तभी पीछे से आवाज आई, मैं छोड़ने भी नहीं दूंगा वाइफी। कांची ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रुद्र खड़ा मुस्कुरा रहा था। सन की इंसान, तुमने मुझे और लेट करा दिया कॉलेज के लिए। कांची रुद्र के सीने पर घूंसे बरसाते हुए बोली तो रुद्र बोला, लेट नहीं कराया, मैं जाने ही नहीं दूंगा। याद है कल क्या कहा था मैंने? मेरे रहते हुए तुम इस घर से क्या रूम से भी नहीं निकल सकती। रुद्र की बात पर कांची बोली, अच्छा ऐसी बात है तो अभी निकल कर दिखाती हूँ। कांची की बात पर रुद्र साइड होते बोला, ट्राई करके देख लो। रुद्र की बात पर कांची एक नजर उसे घूर रूम से बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही हॉल से बाहर निकलने को हुई गार्ड्स ने उसे रोक लिया और बोले, मैम आप बाहर नहीं जा सकती, सर का आर्डर है। गार्ड की बात पर कांची गुस्से से बोली, बाहर में गया तुम्हारे सर का आर्डर, सामने से हटो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कांची की बात पर गार्ड बोला, सॉरी मैम हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आप अंदर जाइए। इतना कह उन दोनों ने बड़ा सा गेट कांची के मुंह पर बंद कर दिया। हाउ डेयर यू, दरवाजा खोलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने की, खोलो, कह कांची ने अपना एक पटक दिया। तभी उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। रुद्र कांची के कंधे पर अपना सर रख बोला, क्या हुआ वाइफी, ट्राई किया जाने का? हेल हो गई ना? रुद्र की बात पर कांची उसके तरफ मुड़ी और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। इतना कह जैसे ही कांची जाने को हुई, रुद्र ने उसे पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसे गेट से लगाकर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, कहा था ना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुमने ट्राई भी कर लिया लेकिन नहीं जा पाई, अभी भी अगर कोशिश करनी है तो कर सकती हो। रुद्र की बात और कांची मुंह फेरते हुए बोली, दूर हटो मुझसे। कांची की बात पर रुद्र उसका चेहरा अपनी तरफ कर उसके होठों के करीब जाते हुए बोला, एक तरीका है वाइफी मेरे पास, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन मिल सकती है। कौन सी बात मनवाना चाहता है रुद्र कांची से? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून, नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।